स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश महासचिव श्रवण बोहरा से हमारे संवाददाता ने खास मुलाकात की, जिसमें उन्होंने 2020 व 21 आरटीई के भौतिक सत्यापन 2018 व 19 व 2019 व 20 की द्वितीय किस्त के बारे में, नवीन मान्यता और कर्मोन्नति में आ रही अड़चन के बारे में, लघु एवं मध्यम दर्जे के स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षण कैसे कराया जाए उसके बारे में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं रामफूल यादव एसएसपी न्यूज़ से। मित्रों, आज हम हमारी खास मुलाकात के लिए पहुंचे हैं एसएसपी प्रदेश महासचिव श्रीमान श्रवण जी बोहरा से मुलाकात के लिए। सबसे पहले श्रवण जी सर नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। आभार सर आपका। श्रवण जी सर, अभी एसएसपी परिवार में काफ़ी रिसाव देखने को मिले हैं। हमने जितना भी फील्ड कन्वेंस किया उसमें पाया गया कि काफ़ी स्कूल वालों का एक अलग ही बीड़ा है। उनका मानना है, उनका कहना है कि पिछले सालों की बात करें या वर्तमान दौर की बात करें, काफ़ी गवर्नमेंट स्कूलें ऐसी हैं जिनमें बच्चों को बिगर टीसी और शपथ पत्र के आधार पे बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। तो ये एक विडंबना है प्राइवेट स्कूल वालों के सामने। तो श्रवण जी सर, आपके इसके बारे में क्या मत होंगे, एक बार आप अपना मत दें। देखो सर, सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ एसएसपी चैनल को, और ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आप जो मतलब बिना टीसी के और शपथ पत्र के आधार पर जो बच्चों को जो सरकारी स्कूलों के अंदर या प्राइवेट स्कूलों में, कई प्राइवेट स्कूलें भी है, यानी जो बिना टीसी के और सरकारी स्कूलों के अंदर शपथ पत्र के आधार पर जो एडमिशन दिए जा रहे हैं, ये 2 साल से है ये प्रक्रिया, और ये वास्तव में बहुत सरासर गलत है। इससे जो प्राइवेट स्कूल संचालक है वो क्या होता है, उसके मतलब बहुत आर्थिक नुकसान होता है। बच्चे बिना टीसी दूसरी स्कूलों के अंदर चले जाते हैं, सरकारी स्कूलों के अंदर चले जाते हैं, और सरकारी स्कूलों के अंदर उनको बिना टीसी एडमिशन दे दिया जाता है, जिससे जो प्राइवेट स्कूल है उनकी फीस डूब जाती है। तो हमने इस संदर्भ के अंदर सरकार से चर्चा की, मंत्री महोदय के सामने भी हमारी पीड़ा रखी कि सर ऐसा जो कर रहे हैं सरकारी स्कूल वाले, उससे हमको बहुत नुकसान, आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो मंत्री जी ने हमारी बात को बाकायदे सुना और उन्होंने ये कहा हम लोगों को, और हमारे सामने ही अधिकारियों को ये आदेश निर्देशित किया कि अब अगले सत्र के अंदर शपथ पत्र के आधार पर किसी भी बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जाए। बाकायदे पहले वाली जो स्कूल है, उस पहले वाले स्कूल की टीसी आने के बाद में ही संबंधित बच्चे को प्रवेश दिया जाए। अच्छा, इसके साथ ही श्रवण जी सर, ये आपकी अच्छी पहल लगी हमें, जो आपने एसएसपी की बात को राजस्थान सरकार के बाद सरकार तक पहुंचाया। इसी के साथ में सर एक और अलग विडंबना निकल के आ रही है प्राइवेट स्कूल वालों की, कि चलो बिगर टीसी के बच्चे को प्रवेश दिया जा रहा है, शपथ पत्र के आधार पर प्रवेश दिया जा रहा है, जिसका सोल्यूशन आपने मंत्री महोदय के माध्यम से, राजस्थान सरकार के माध्यम से निकाला है। उसके साथ एक अलग और विडंबना है प्राइवेट स्कूल संचालकों की। उनका कहना है कि राजस्थान सरकार ने, भारत सरकार ने जो आरटीई में प्रवेश के लिए बच्चों की 25% सीटें सुरक्षित कर रखी हैं, आरक्षित कर रखी है, जिनके ऊपर निःशुल्क बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। तो काफ़ी स्कूल वालों का कहना है कि हमारे जो निःशुल्क बच्चे हैं उनका 2018-19 का वेतन भी हमारे को अभी तक नहीं डाला गया। तो इस पर आपकी राय क्या होगी? ये बिल्कुल आप सत्य कह रहे हो सर, कि बहुत सी स्कूलों का जो आरटी का पैसा है वो बकाया है। 2018-19 का पैसा भी बकाया है और 19-20 का पैसा भी बकाया है। हमने सरकार से बात की कि सर इस कोरोना काल महामारी के अंदर स्कूल वाला वैसे ही बहुत परेशानी के अंदर है, अगर ये जो पैसा इनको 18-19 और 19-20 का पैसा अगर इन प्राइवेट स्कूल वालों को अगर मिल जाए तो कोरोना काल के अंदर इनके लिए एक संजीवनी का काम करेगी। गई बार हमने गए सत्र के अंदर भी हमने मंत्री महोदय से ये बात उनके सामने रखी, तो मंत्री महोदय ने मतलब काफ़ी मात्रा के अंदर आरटी का जो पैसा है मोस्टली स्कूल वालों को दिलवाया भी। कुछ पैसा जो 18-19 का, कुछ स्कूलों की दूसरी किस्त, 18-19 की दूसरी किस्त और 19-20 की दूसरी किस्त का पैसा बकाया, हालांकि पैसा बहुत बकाया है, लेकिन फिर भी हमने मंत्री महोदय से चर्चा की तो मंत्री महोदय ने हमको आश्वासन दिया कि जो आपके बकाया जो आरटी का जो पैसा, स्कूलों का जो बकाया आरटी का पैसा चल रहा है, अति शीघ्र ही रिलीज कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा, जिस कोरोना काल के अंदर उनको राहत मिल सके। अभी जो मंत्री महोदय से या सरकार से हमारी बात हो रही है, वास्तव में हमारे प्रति सरकार मतलब बहुत ही पॉजिटिव है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मंत्री महोदय को और हमारी गहलोत सरकार को कि वास्तव में इस समय जो हमारी जो चर्चाएं हैं वास्तव में बहुत ही हमारे पक्ष के अंदर उनकी चर्चाएं हो रही है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं।
चलो बहुत अच्छी बात है सरवण जी सर। सरवण जी सर, एक जो बात और प्राइवेट स्कूल वालों की हमारे सामने निकल के आ रही है पूरे एसएसपी परिवार की, वो राजस्थान सरकार तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं या वो खुद पहुंचाना चाहते हैं। तो सर बात ये थी सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों की कि चलो 2018-19 से काफ़ी स्कूल वालों प्राइवेट स्कूल वालों का पैसा आरटी का पैसा भी पेंडिंग चल रहा है। वर्तमान जो पिछला सत्र था 2020-21 उस सत्र में काफ़ी स्कूल वालों भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया। तो क्या वर्तमान सत्र को देखते हुए या पिछले सत्रों को देखते हुए क्या भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है या बिगर भौतिक सत्यापन ही आरटी का पैसा डाला जाएगा? ऐसी आपने सरकार तो कोई बात पहुंचाई? सर, जो आप 20-21 के भौतिक सत्यापन की अगर बात कर रहे हो तो इस संदर्भ में जो हमारी सरकार से चर्चा हुई और हमने सरकार से निवेदन भी किया कि सर अगर 20-21 का भौतिक सत्यापन अगर करवाते हो तो ये प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाएगा। पहले भौतिक सत्यापन होगा, फिर उसके बाद में बिल जनरेट होगा, उसके बाद फिर पास ऑर्डर मिलेंगे, फिर ट्रेजरी के अंदर पैसा आएगा और फिर ट्रेजरी के बाद में स्कूल वालों के खाते के अंदर पैसा आएगा। तो इस प्रोसीजर के अंदर मैं समझता हूँ 3-4 महीने का समय लग जाएगा। इसलिए हम सरकार से ये निवेदन है कि गई सालों के आधार पर, जैसे गई सालों के अंदर जो आप लोगों ने क्या नाम आरटी का पैसा दिया, उसको आधार मानते हुए ही स्कूल वालों को बिना भौतिक सत्यापन के ही 19-20 का जो पैसा है 20-21 का जो पैसा है वो 20-21 का पैसा स्कूल वालों को दिया जाए। तो उनको इस कोरोना काल महामारी के अंदर काफ़ी राहत मिलेगी। ये हमारी सरकार से गुजारिश है और सरकार ने इस चीज़ को, मंत्री महोदय ने इस चीज़ को स्वीकार भी किया कि जो 20-21 का जो पैसा है वो बिना भौतिक सत्यापन के ही विद्यालय संचालकों को दिया जाए। सर, इसी के साथ सर एक विडंबना और है प्राइवेट स्कूल संचालकों की कि काफ़ी स्कूल वालों ने, जिनकी स्कूलें यूपीएस थी, सेकेंडरी थी, तो उन्होंने आगे की मान्यताओं के लिए आवेदन किया था अभी पिछले दौर में, तो उन काफ़ी स्कूल वालों को अभी तक मान्यताएं नहीं मिल पाई। तो आपने इस बात को क्या राजस्थान सरकार तक या मंत्री महोदय तक पहुंचाने का कार्य किया? ये जो पीड़ा है ये ज्वलंत पीड़ा है और राजस्थान के मतलब मोस्टली स्कूल वालों की ये पीड़ा है। किसी ने क्रमोन्नति के लिए फाइल लगाई थी, किसी ने नाम परिवर्तन के लिए फाइल लगाई थी, किसी ने सब्जेक्ट विशेष के लिए फाइल लगाई थी, किसी ने जगह परिवर्तन के नाम से फाइल लगाई थी। लेकिन मैं समझता हूँ राजस्थान के अंदर ज़्यादातर स्कूलों को मान्यताएं नहीं मिली और उन मान्यताएं नहीं मिलने के पीछे एक मुख्य जो कारण रहा है वो लैंड कन्वर्जन का है। तो सरकार से हम ये निवेदन करेंगे कि सर गाँवों के अंदर जो भूमि होती है, पहली बात तो भाइयों का बंटवारा ही नहीं होता है उसके अंदर। हमने स्कूलें खोली, भाइयों का बंटवारा ही नहीं होता है और बंटवारा अगर हो जाता है तो उसके अंदर कन्वर्जन की बहुत तगड़ी समस्या आती है। और जेडीए के अंदर, हमारे जयपुर के अंदर तो जेडीए के इतने तगड़े नॉर्म्स बने हुए हैं कि कन्वर्जन करवाना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके अंदर 60 फुट रोड की भी जगह होती है, क्या नाम से बहुत से नॉर्म्स होते हैं, उस नॉर्म को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए मैं राजस्थान सरकार से और हमारे मंत्री महोदय से ये निवेदन करना चाहूँगा कि सर हमारे छोटे छोटे गाँवों के अंदर हमारी स्कूल हैं, शिक्षा का प्रचार सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिला करके हम चल रहे हैं। तो ये जो लैंड कन्वर्जन की जो शर्त है नहीं, उस शर्त को अगर हटा दिया जाए तो हम प्राइवेट स्कूल वालों को काफ़ी कुछ राहत मिल सकती है। अच्छा सरवण जी सर, एक जो अभी वर्तमान दौर चल रहा है ये एक वैश्विक महामारी का दौर है। इस दौर में आप एसएसपी प्रदेश महासचिव के पद पर आसीन हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद, आभार, जो आप पूरे स्कूल संचालकों को एक साथ लेकर के उनकी बातों को आप मंत्री महोदय तक पहुंचाते हैं, राजस्थान सरकार तक पहुंचाते हैं। तो इस कोरोना काल में काफ़ी विडंबना थी प्राइवेट स्कूल संचालकों की, चाहे से वो स्कूल फीस की मान सकते हो आप लोग, गाड़ी लोन है, गाड़ियों के ऊपर लोन है, बिल्डिंग के ऊपर लोन है, अदर जो फैसिलिटी है उनके ऊपर काफ़ी प्राइवेट स्कूल संचालक जो बच्चों के माध्यम से फ़ीस कलेक्ट करते थे उसके माध्यम से अपने स्कूल का संचालन कर रहे थे। अभी इस ऐसे दौर में उनके पास नाम मात्र का पैसा भी नहीं पहुंच पा रहा, वो अपने परिवार की आजीविका चलाने में भी असंतुष्ट हैं। तो इस ऐसे दौर में आपने राजस्थान सरकार तक या मंत्री महोदय तक प्राइवेट स्कूल संचालकों की कुछ बातें रखी ऐसे दौर में? मैं बताऊं सर, देखो ऐसा है कि देखो अपन स्कूल संचालक हैं और इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों को किसी प्रकार की सरकारी सहायता मिले, इस प्रकार के कोई नियम बड़े हुए नहीं है। लेकिन एक रिक्वेस्ट हमने सरकार से जरूर की है कि सर
हालांकि हम तो ये चाहते हैं कि हमारे प्राइवेट स्कूलों को और प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों को कुछ राहत पैकेज दिए जाए, जिससे क्या कि हमारे जैसे गाड़ियों की किस्तें हैं, भवन का किराया है, पानी बिजली का खर्चा है, इस प्रकार की मतलब हमको बिजली के अंदर भी राहत दी जाए, पानी के बिजली बिल के अंदर भी राहत दी जाए, जो बैंकों की EMI हमने जो ले रखी है उसके अंदर भी हमको समय और दिया जाए और उसके अंदर हमको राहत दी जाए। ये सारी चीज़ें हमने सरकार के सामने रखी है। दूसरी मुख्य जो चीज़ हमने सरकार के सामने रखी है, एक सर जो जब हम मान्यताएं लेते हैं तो उस समय हम एक तो मान्यता जब उस समय ली जाती है तो एक तो FDR का जो पैसा है ना वो हम सरकार को जमा कराते हैं, वो FDR का पैसा हमारा ही होता है, 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए FDR के होते हैं वो पैसा। एक दूसरी बात क्या नाम से FDR जो 3-3 जो समिति के क्या नाम से संस्था प्रधान और DO के नाम होती है, तो हम ये चाहते हैं कि वो पैसा अगर FDR का पैसा या बालिका फाउंडेशन का पैसा, और उस समय जब मान्यताएं लेते हैं तो उस समय बालिका फाउंडेशन का पैसा भी हमको जमा कराना पड़ता है। तो हमारा सरकार से ये निवेदन है, मंत्री महोदय से ये निवेदन है कि इस कोरोना काल के अंदर अगर स्कूल वालों को और राहत अगर नहीं दी जाए, प्रथम तो उन स्कूल वालों को और उन पढ़ाने वाले कर्मचारियों को राहत मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर सरकार चाहे तो जो FDR का पैसा है वो FDR का पैसा हमको इस कोरोना काल के अंदर वापस दिया जाए, और जो बालिका फाउंडेशन का पैसा है वो बालिका फाउंडेशन का पैसा भी हमको रिटर्न कर दिया जाए, जिससे हम हमारी स्कूलों के खर्चे निकाल सकें। अच्छा, इसके साथ सरवण जी सर मैं 2 पंक्ति आपके लिए बोलना चाहूँगा। जैसे एक माली होता है, माली निस्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से एक पेड़ को सींचता है, उसको पालता है, और वो आम जो पेड़ है जब अच्छे अपने मौसम के साथ में अच्छे फल देता है तो खाने वाले को अच्छा स्वाद महसूस होता है। उसी हिसाब से आप भी निस्वार्थ भाव से निस्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से पूरे स्कूल संचालकों की बातों को मंत्री महोदय तक, राजस्थान सरकार तक रख रहे हो। एक विडंबना और भी है प्राइवेट स्कूल संचालकों की कि अभी इस कोरोना काल में काफ़ी स्कूल वाले ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं, विशेष तौर से उनका कहना ये था कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है उस ऑनलाइन एजुकेशन का किस प्रकार से कैसे क्या सिस्टम किया जाए, उसके संदर्भ में आपके क्या मत होंगे? देखो, अभी जो मतलब RT के पोर्टल भरने के लिए जो सरकार ने हमको निर्देशित किया, उसमें सरकार ने ये कहा कि भाई RT का पोर्टल भरो, जो RT का पोर्टल भरेगा उसको ही RT का भुगतान होगा, और RT का भुगतान भी उन्हीं स्कूलों को होगा जिन्होंने बच्चों को शिक्षा दी है, चाहे वो शिक्षा किसी प्रकार से। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि शिक्षा चाहे ऑनलाइन शिक्षा, कंप्यूटराइज शिक्षा को मानोगे या अन्य तरीकों से ऑनलाइन शिक्षा? मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, ऑनलाइन शिक्षा के लिए सरकार ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा या अन्य कोई माध्यम, ऑनलाइन शिक्षा या अन्य कोई माध्यम, अन्य अदर वे, अगर कोई किसी भी माध्यम से आपने शिक्षा अगर बच्चे को प्रोवाइड करवाई है तो ऑनलाइन की श्रेणी में आता है। तो हमने वे मतलब स्कूल संचालकों को ये समझाया कि ऑनलाइन का मतलब कंप्यूटर से शिक्षा देना, मोबाइल से शिक्षा देना, ऐप से शिक्षा देना, व्हाट्सएप से शिक्षा देना, जूम से शिक्षा देना, इसको ही ऑनलाइन शिक्षा नहीं कहते। मैंने पहले भी मेरा एक वीडियो जारी किया था, उसके अंदर स्पष्ट किया था कि अगर गार्जियंस का आपके पास में फोन आया है उसके बच्चे को पढ़ाने के लिए, और स्कूल उसको किसी भी तरीके से उसके घर पर जाकर के, विद्यालय स्कूल नहीं आया, बच्चा भी स्कूल नहीं आया, और स्कूल संचालक उसको कैसे भी उसके घर पर अगर शिक्षा प्रोवाइड करवाता है, चाहे वो वर्क पे काम करवा करके, चाहे होम वर्क दे करके, या 4-5 बच्चों को एक जगह बैठा करके उनके घर पर ही अगर शिक्षा प्रोवाइड अगर करवा रहा है, तो ये सब ऑनलाइन की श्रेणी के अंदर आता है। और ऐसे विद्यालय मैं समझता हूँ राजस्थान के अंदर लगभग सभी विद्यालयों ने इस प्रकार की शिक्षाएं प्रोवाइड करवाई है। इसलिए वो अब भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने पोर्टल RT का पोर्टल नहीं भरा है तो वो RT का पोर्टल सरकार ने पुनः, सरकार से हमने जब गुजारिश की, उनसे क्या नाम से निवेदन किया कि सर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर नेट की व्यवस्था ही नहीं है और तकनीकी साधनों की भी कमी है, एंड्रॉयड फ़ोन की भी कमी है, इसलिए सर वो और कोरोना काल के अंदर वो RT का फॉर्म नहीं भर पाए। तो मंत्री महोदय से चर्चा की तो मंत्री महोदय ने हमारी बात को स्वीकार भी किया और माना भी, और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आपके लिए RT का पोर्टल दोबारा खोल दिया जाएगा।
तो और ये शायद मैं समझता हूँ कि आज या कल के अंदर आरटी का पोर्टल खुल भी गया है। मैं एक बार पुनः उन स्कूल संचालकों से निवेदन करता हूँ कि जिन्होंने आरटी का पोर्टल नहीं भरा है वो तुरंत प्रभाव से आरटी का पोर्टल भर दे, जिससे आपको आरटी का पैसा मिलने का प्रोसीजर अतिशीघ्र प्रारंभ हो सके। धन्यवाद सरवण जी सर, जो आपने ऐसी मुहिम राजस्थान सरकार मंत्री महोदय तक पहुंचाई सभी स्कूल संचालकों की तरफ से। इसके लिए मैं सभी स्कूल संचालकों की तरफ से और मेरी तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं मानता भी हूँ वर्तमान जो दौर की बात करें या हमारे सनातन संस्कृति के दौर की बात करें तो यह भारत देश की इस हिंदू वर्ष की इस ऐसे भारत देश की ऐसी धारणा रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और ऐसी सोच रखने वाला यह भारत देश कभी भी किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकता। अंतिम समय में पुनः मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद सरवण जी सर। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर कि देखो, स्कूल शिक्षा परिवार एक बहुत बड़ा संगठन है सर, और ये चीज़ें मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि संगठन का मतलब माला सापा पहनना या भाषणबाजी करना या सम्मान प्राप्त करना ही नहीं होता सर। हकीकत के अंदर जो संगठन होते हैं, राजस्थान के अंदर जितने भी बड़े संगठन हैं, उनका नैतिक दायित्व बनता है कि इस प्रकार की जो महामारियाँ आती है, इस प्रकार की जो परेशानियाँ स्कूलों के सामने अगर आती है तो उनका मतलब इस कोरोना काल के अंदर, इस प्रकार की महामारी के अंदर उनका मतलब निस्वार्थ भाव से उनको क्या नाम से सेवाएं उपलब्ध करवाई जाए, इस प्रकार की तकनीकी शिक्षा से उनको जोड़ा जाए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। दूसरी बात भी ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना जो काल जो महामारी है अभी समझता हूँ शायद इस सप्ताह के अंदर जाने वाला नहीं है, इसलिए स्कूल शिक्षा परिवार ने इस प्रकार की एक व्यवस्था स्कूल वालों को दी है कि कम खर्चे के अंदर, कम से कम खर्चे के अंदर, उस खर्चे को आप क्या नाम से जीरो भी कह सकते हो आप, कम से कम खर्चे को उनके बच्चों को घर तक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो एक प्रोजेक्ट तैयार किया है हमारे अनिल जी सर ने मिलकर के, जिसको नाम दिया है हमने स्कूल ऑनलाइन। स्कूल ऑनलाइन इस प्रकार का प्रोजेक्ट तैयार किया है कि बच्चे को उसके घर पर, हमारा क्या नाम से जो वो मीडिया है, हमारा जो स्टूडियो है वो तो जयपुर के अंदर होगा, और बढ़िया बढ़िया टीचर यानी क्वालिफाइड टीचरों के द्वारा हम उन बच्चों को स्टूडियो के माध्यम से और स्कूल को बीच में लेते हुए, ऐसा नहीं भाई सीधा ही बच्चा स्टूडियो से जुड़ेगा या उस कंपनी से उस ऐप से जुड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब स्कूल के माध्यम से बच्चे को उसके घर पर बहुत ही अति उत्तम नए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए कम से कम खर्चे के अंदर उनको बच्चों को घर पर शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। ऐसे हमारे अनिल जी सर का क्या नाम से प्लान है, और इस प्लान को हमने चालू भी कर दिया है जिससे बच्चा घर बैठे कुछ सीख सके। धन्यवाद सरवण जी सर, आपकी समस्त कोर कमेटी को, जो आपने इस वर्तमान दौर को देखते हुए जो अपने एक परिवार तक सीमित नहीं है, ये दौर पूरे भारत देश तक ये ऐसा महामारी का दौर चल रहा है, इसमें जो आपकी कोर कमेटी ने ऐसा डिसीजन लिया है, तो मैं मानता हूँ, यकीनन मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने ऐसी पहल चलाई है, या आपकी मुहिम होगी, और इससे आने वाले समय में 101% है एसएसपी परिवार 1% भी बच्चों का नुकसान नहीं होने देगा। पुनः धन्यवाद सर। थैंक यू सर।